गुजारना नहीं, अपनी जिंदगी खुल के जीना है। जब आप पढ़ेंगे तब आपका परिवार पढ़ेगा, जब आप पढ़ेंगे तब अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, समाज को बढ़ाएंगे। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा भली हो जाए, संस्कार नहीं रहेगा निरक्षर बराबर। सबसे पहले हम लोगों का संस्कार होना चाहिए। हम अपने मम्मी पापा समाज को संस्कार से ही जीतेंगे। प्रखंड मुख्यालय स्थित बीएसडीसी केंद्र केवाईपी में प्रशिक्षुओं में स्टडी मटेरियल का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मधवापुर की अपर थाना अध्यक्ष निशु कुमारी ने कहा कि आज सभी कार्यों में बेटियां बेटों के साथ बराबरी करते हुए आगे चल पड़ी हैं। इसीलिए बेटियों को शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बेटियां शिक्षित बनेंगी तो समाज व देश का विकास संभव है। सरकार द्वारा युवाओं के लिए संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ उठाकर आप एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ऐसे अपना परिवार खुद चला सकें। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज कीजिए, समझ में वेस्ट मत होने दीजिए कि आज हम पढ़ लिए हैं, मेरे पास डिग्री आ गया है, मेरे माँ बाप शादी कर देंगे और मेरा पति कमा रहा है, 2 पैसा कमा रहा है, उसमें मुझे जिंदगी गुजारना है। जिंदगी गुजारना नहीं, अपनी जिंदगी खुल के जीना है। जब आप पढ़ेंगे तब आपका परिवार पढ़ेगा, जब आप पढ़ेंगे तब अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, समाज को बढ़ाएंगे। ये आप लोग को समझने की बहुत जरूरत है। छोटे से छोटे उम्र में लड़कियां क्या कर रही हैं, किस फील्ड में नहीं है लड़कियां। पायलट हो, ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, हर एक चीज में आप लोग आगे बढ़िए। जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज कीजिए। ये नहीं कि वेस्ट होना चाहिए उसको कि मैं लड़की हूँ, मैं घर में सेफ, मैं घर के बाहर सेफ नहीं हूँ। आज आप हर चीज में पूर्ण रहिए। आप बाहर भी जाइए तो बिल्कुल नहीं किसी से डरने की जरूरत है। ये कब हो पाएगा? जब आप शिक्षित होंगे। बहुत सारी चीजों को आप लोग को बदलाव लाने की जरूरत है। कब बदलेगा? जब आप लोग शिक्षित होंगे, जब आप लोग सब पढ़ाई करेंगे। घर के छोटे छोटे फैसलों में आप भी अपना योगदान दीजिए। वहीं विशिष्ट अतिथि मध्य विद्यालय रामपुर वृत्त की पूर्व प्रधानाध्यापिका निभा देवी ने कहा कि बेटियां अपने हौसलों को मजबूत रखते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर पढ़ाई करें, जिससे आपके अभिभावकों का सर गर्व से ऊंचा रहे। केवाईपी प्रशिक्षण से आप कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम बनेंगे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। हौसला बुलंद रखो, बगैर हौसला में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने आप में मनोबल को ऊंचा रखो। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा भली हो जाए, संस्कार नहीं रहेगा निरक्षर बराबर। सबसे पहले हम लोगों का संस्कार होना चाहिए। हम अपने मम्मी पापा समाज को संस्कार से ही जीतेंगे, बगैर संस्कार से नहीं जीत पाएंगे। ये हमारी बेटियां ना जाने किस कहाँ झंडा फहराएगी, ये भी हम भी नहीं जानते। जिस बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तू तुतिया सिखाया, वो बच्चा हमारे आज कंप्यूटर पर, हम नहीं कंप्यूटर को उतना जानते हैं, हमारे बच्चे के हाथ फटाफट चल रहे। उम्मीद है बेटा, बहुत उम्मीद है आप लोगों के साथ कि हमारी बेटी भी आसमान को छुए। हमारे बेटा तो बेटा, ये तो और आसमान को छूने के लिए हम लोग और हौसला बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में अतिथियों को मिथिला की पारंपरिक पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया, जहां वक्ताओं ने बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत संचालित इस प्रशिक्षण को मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी बताया, जिसे पाकर बच्चे आधुनिक कंप्यूटर युग में बेहतर रोजगार के लिए सक्षम बन सकते हैं। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर निखिल मिश्रा ने केवाईपी प्रशिक्षण कोर्स के बारे में प्रशिक्षुओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते के साथ बीएसडीसी केंद्र से संपर्क कर अपना नामांकन करवा सकते हैं। मौके पर एलएफ जितेंद्र दास, धीरज कुमार, राकेश झा, हिना खातून, मनोज सिंह के अलावा दर्जनों प्रशिक्षु छात्र छात्राएं मौजूद थे। तो ये मत समझिए आप लोग कि आप ही लोगों को खाली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। संघर्ष हर किसी को करना पड़ रहा है। जो भी इस दुनिया में सांस ले रहा है वो संघर्ष करके सांस ले रहा है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। आप लोग भी संघर्ष अपना जारी रखिए। संघर्ष का मतलब ये होता है कि आपको कभी लगता होगा कि अरे हम उसकी तरह ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, वो आपके लिए लगता होगा, वो संघर्ष नहीं है, वो संसाधन है। संघर्ष क्या है कि आप उसकी तरह काबिल नहीं बन पा रही हैं, वो आपका संघर्ष है। और संघर्ष हर कोई कर रहा है जो भी जीवित है इस दुनिया में। तो अपने संघर्ष को आप लोग जारी रखिए। और जिस उम्मीद से आपके गार्जियन या आपके माता पिता, दादी दादा आपको भेजते हैं कहीं पढ़ने के लिए, कहीं लिखने के लिए, तो उन लोगों का क्या मोटिव रहता है कि मेरी बेटी भी आगे बढ़ेगी, कुछ हासिल करेगी, कुछ अच्छा
हासिल करेगी, तो उस उद्देश्य से आपको वो घर से निकलने देते हैं, तो उसका बखूबी इस्तेमाल करके आप खुद को साबित करिए कि नहीं, आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है मैं उसके काबिल हूं। कई बार क्या होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि महिलाओं पर शोषण किया जाता है, महिलाओं को दबा के रखा जाता है, वो भय से कुछ नहीं बता पाती हैं कि हमारा घर वाला क्या बोलेगा, हमारे भैया क्या बोलेंगे, हमारे पिताजी क्या बोलेंगे। सबसे पहले इस चीज को तोड़ना होगा, लेकिन उसको तोड़ना होगा कैसे? गुड सेंस में। आपको अगर घर से इस उद्देश्य से भेजा जा रहा है कि मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है, तो आप पढ़ाई में बेटर करके कुछ अच्छा हासिल करके खुद को प्रूव कीजिए। तो इस चीज का बेनिफिट उठाना है, आपको उसको पॉजिटिव वे में ले जाना है। ये नहीं कि अब हमको ये छूट मिला हुआ है तो हम गार्जियन को मिसकन्विंस करें या मौके का फायदा उठाएं, इस तरह से नहीं करना है। जो काम आप लोगों को दिया गया है, जिस काम के लिए घर से बाहर, दहलीज से बाहर आप लोगों को भेजा गया है, वो काम करके अपने गार्जियन को, अपने अभिभावक को संतुष्ट करिए और अच्छा करके खुद को इस काबिल बनाइए कि जीवन में कुछ आप लोगों को हासिल हो।